हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक भी उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट या फिर हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 के लिए कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जल्दी से यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स के अंडर है, डेली टेस्ट आपको मिलते हैं, एमसीक्यूज एडिशंस हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो सकता है वो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और ये सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको करवाया था सारा का सारा। लेकिन अगर आपने नहीं देखे हैं ये क्लासेस, कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जिन्होंने पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लिया है उनको भी आयुर्वेदा गवर्नमेंट एग्जाम का जो आपको क्लासरूम मिला होगा, ठीक है, उसमें स्टडी मटेरियल में ये पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और कोई भी परेशानी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, सिलेबस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट्सएप कर लेना, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं फ़ोन पे। लेकिन व्हाट्सएप डाल देना, क्योंकि सबकी कॉल उठाना संभव नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे टाइम ले लीजिए और आपकी बात मुझसे हो जाती है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बात जो आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस आज के हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे। किट विष में दोष की यहाँ पर बात हो रही है। कौन सा जो आपके किट विष में दोष होता है, बताइए। क्या ये बात दोष, पित्त दोष, बात कफ दोष, या फिर बात पित्त दोष? सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया कि किट विष में जो दोष का कारक है क्या होता है, बात और पित्त होता है, ठीक है। बात और पित्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भौरा का विष होता है, क्या ये बात प्रधान है, कफ प्रधान है, बात पित्त प्रधान है, या फिर बात कफ प्रधान है? बताइए, सोचिए। देखिए भौरा का जो विष है वो आपका कफ प्रधान होता है। भौरा यानी कि भंवरे की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पागल कुत्ते का लक्षण है? क्या ये अधिक भौंकना, मुख का ऊपर होना, जोर जोर से श्वास लेना, या फिर मुख का नीचे होना? देखिए पागल कुत्ते के लक्षण यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ठीक है, मुख का नीचे होना। देखिए पागल कुत्ता एक जगह पर नहीं बैठता है, इसके अलावा वो सीधा नहीं चलता, इसके अलावा उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती है, इस वजह से वो सूख जाता है और उसकी पूंछ भी सीधी हो जाती है, और वो आड़े तिरछे भागते हुए सामने जो भी मिल जाता है उसे वो अपना शिकार बना लेता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मुख का नीचे होना पागल कुत्ते का लक्षण है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कष्ट प्रदेश में स्थित विष की चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्य, क्या ये तगर चूर्ण, कैंथ की गुदी, गोपित, या फिर दारू हरिहा चूर्ण? बताइए, कष्ट प्रदेश में स्थित विष की चिकित्सा में प्रयुक्त द्रव्य। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंथ की गुद्दी। अब देखिए ये जो टॉपिक आपके बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक है ये? पॉइजन, अग्ध तंत्र, ठीक है। उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, अग्ध तंत्र से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। 5 से 6 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्लासेस लाइव चल रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे आपको समझाया जा रहा है, हर एक चीज आपको बताई जा रही है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी क्लासेस व्हाट्सएप करिए और देखना शुरू करिए। देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैथ का उपयोग मुख्य रूप से पान में किया जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक गुणों के कारण कैथ रोगों का इलाज भी करता है, ठीक है, काफी डिजीज का ये इलाज करता है। कपित का पक्व फल मधुर, अम्ल, गुरु, शीत और बात पित्त शामक, रुचिकारक, ग्राही, कंठ शोधक, देर से पचने वाला और वीर्यवर्धक होता है। कपित बीज ग्राही और मधुर होता है, ठीक है। कपित का फूल आखु आखु विषनाशक होता है।
थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में आप पढ़ते रहना, ठीक है। देखिए, फूल आँखों विषनाशक होता है। कैथा को कैथ भी कहते हैं। कैथा के कई सारे औषधीय गुण हैं। आंखों के रोग, कान दर्द हो गया, गले के रोग, हिचकी, दमा जैसी बीमारियों में कैथा का उपयोग किया जाता है। लेकिन एग्जामिनर आपसे इतना नहीं पूछता है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका जो वनस्पतिक पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इंग्लिश नेम क्या है। कर्ड फ्रूट, ठीक है, कर्ड फ्रूट इसको कहते हैं। और वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? फिरोनिया लिमोनिया, ठीक है, फिरोनिया लिमोनिया, ठीक है, इसका क्या है? वनस्पतिक नाम है, ठीक है। और ये किस कुल से है, किस फैमिली से आता है? ये याद रखिए, रोटेसी कुल का है, ठीक है। केथा को देश विदेश में इन नामों से भी जाना जाता है। तो बस एग्जामिनर जो पूछेगा वो आपसे यहाँ तक, इस लेवल तक पूछेगा केथा के बारे में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और एग्जामिनर ने पूछे भी हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गर्विश पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त द्रव्य, क्या ये रजत चूर्ण, ताम्र रज चूर्ण, लोह चूर्ण या फिर माक्षिक चूर्ण? बताइए। गर्विश पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त द्रव्य, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताम्र रज चूर्ण, ठीक है। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। देखिए, ताम्र भस्म तांबे से तैयार एक आयुर्वेदिक औषधि है। आयुर्वेद में कई बीमारियों को दूर करने के लिए ताम्र भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। ताम्र भस्म की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करने के लिए कहा जाता है। ये पुराने से पुरानी खांसी और कफ की परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से अस्थमा, शरीर में खून की कमी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने जैसी कई बीमारियों को दूर किया जाता है। लीवर रोगियों के लिए भी ताम्र भस्म काफी ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई गर्विश पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त द्रव्य सिंपल सा है, ताम्र रज चूर्ण, एकदम से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। मध की अवस्थाएं, क्या ये 3, 4, 5, 6 बताना है कौन कौन सी हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, मध की जो अवस्थाएं हैं वो है आपकी 4, ठीक है। मध की अवस्थाएं 4 कौन कौन सी हैं पता होना चाहिए। तो आपकी ये है, क्या नाम है इनका? प्रोस्टेस, एस्ट्रस, मेटेस्ट्रस और डाइस्ट्रस, ठीक है। ये आपकी मध की अवस्थाएं हैं, इतना याद रखो, इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, फोकस करिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मध्य यानी कि अल्कोहल में प्रयुक्त होता है। अनिद्रा में, अनिद्रा व अतिनिद्रा दोनों में, केवल अतिनिद्रा में या फिर वमन के पश्चात अल्कोहल प्रयुक्त होता है। मध्य प्रयुक्त होता है, देखिए अनिद्रा और अतिनिद्रा दोनों में मध्य योग प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ऑफ बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, बात प्रकृति पुरुष के लिए हितकर मध्य, क्या ये द्राक्षा निर्मित मध्य, खजूर से निर्मित मध्य, चावल के आटे से निर्मित या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, बात प्रकृति पुरुष के लिए हितकर मध्य कौन सा हुआ? चावल के आटे से निर्मित मध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अमल द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताना है, सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए, अमल द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ क्या है आपका? नींबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आपको पता है कि अमल द्रव्य में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नींबू है। नींबू एक प्रमुख स्रोत है जो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड के लिए प्रसिद्ध है, जो शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसके अलावा नींबू में विभिन्न औषधीय गुण भी होते हैं जो प्रतिरक्षण शक्ति को बढ़ावा देते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विष मिश्रित अन्न को अग्नि पर डालने से जो अग्नि का रंग कैसा हो जाता है? बताइए जल्दी से। कि ये मोर की ग्रीवा के समान हरा नीला हो जाता है, गूलर फल के उसकी तरह हो जाता है, उसकी तरह दिखना शुरू हो जाता है सदृश्य, चकोर पक्षी की आंखों की लालिमा के समान हो जाता है, नीलकंठ पक्षी के समान हो जाता है। विष मिश्रित अन्न को अग्नि पर डालने से अग्नि का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा? मोर की ग्रीवा के समान हरा नीला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
और डिस्क्रिप्टिव अगर नहीं पता लग रहा है क्वेश्चंस का, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चल रही हैं थ्योरी में, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सविश द्रव लक्षण, द्रव का लक्षण है। जल्दी से देखिए ऑप्शंस, क्या ये प्रतिबिंब रहित है, रेखा युक्त है, बुदबुदाई युक्त है, या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। सविश द्रव द्रव का लक्षण है, देखिए तो ये सारे ही हैं, ठीक है, प्रतिबिंब रहित भी है, रेखा युक्त भी है, बदबूदादिक युक्त है और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कौन सी औषधि सब विषैले अन्न को निर्विष बना देती है, बताइए जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्ररूहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बात हो रही है मूल विष संख्या, क्या ये 5, 8, 12, 13 मूल विष संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 मूल विष संख्या कितनी है आपकी, 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बचनाव विष के सेवन से होता है, क्या होता है, संज्ञाहीनता, श्वास कठिन, हृदय ग्रंथि, या फिर उपरोक्त सभी। बचनाव विष के सेवन से होता है, बताइए। देखिए जब भी वत्सनाव विष के बारे में बात होगी विष के सेवन से क्या होता है, एक तो संज्ञाहीनता होगी, ठीक है। अगर संज्ञाहीनता ऑप्शन में नहीं है, ग्रीवा स्तंभ है, तो आपको ग्रीवा स्तंभ याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही आपके झंझनाहट, संज्ञाहीनता, ग्रीवा स्तंभ, ठीक है। वत्सनाव विष के सेवन से क्या होता है, संज्ञाहीनता, झंझनाहट और ग्रीवा स्तंभ, ये तीनों वर्ड याद रख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शरीर का वर्ण कृष्ण होना किस विष का लक्षण है, कालकूट, हलाहल, श्रृंगी, महाविष, बताइए। शरीर का वर्ण कृष्ण होना किस विष का लक्षण है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हलाहल। अब देखिए क्या है ये हलाहल। हलाहल एक प्राचीन भारतीय मिथक में प्रस्तुत की जाने वाली एक विशेष विष है। इसे अमृत मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य हुए महासंग्राम के दौरान निकली थी। हलाहल विष का प्रभाव इतना विषैला था कि उसकी खोज शिव ने किया था और उन्होंने इसे पी लिया था, जिससे उनका जो कंठ था, ठीक है, कंठ, जो उनका कंठ था वो नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इससे प्रभावित होकर उनका गला नीला हो गया और उन्हें आज महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ने पूछे हैं, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट सारा ही लेने के लिए व्हाट्सएप कर लेना। शारंगधर के अनुसार विष के गुण है 8, 9, 10, 11। शारंगधर के अनुसार विष के गुण वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम अग्र तंत्र पढ़ रहे हैं इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि इस टॉपिक से आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन कुछ तो आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब मान लीजिए शारंगधर के अनुसार विष के गुण कितने हैं, कितने हैं पता होना चाहिए, 8 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये हैं आपके 8, ठीक है। शारंगधर के अनुसार विष के गुण 8 है, कौन कौन से हैं, व्यवायी, विकासी, सूक्ष्म, छेदी, मदाव, अग्नि, जीवधर, योग वही, ठीक है। ये आपके 8 है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, क्वेश्चन को पता होना चाहिए विष के जो गुण है चरक के अकॉर्डिंग कितने हैं, 10, और शारंगधर के अनुसार 8। विष के गुणों की जब भी बात होगी चरक के अकॉर्डिंग याद रखो 10 और शारंगधर के अनुसार 8, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूषी विष अन्न के सेवन से होता है, अविपाक, अरोचक, चातुक्षय, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी से, ठीक है। दूषी विष अन्न के सेवन से होता है, तो ये उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या होता है दूषी विष, दूषी विष जो विष लंबे समय तक शरीर में रहता है वह रक्त को दूषित करके उसको उत्पन्न करता है, ठीक है। जो लंबे समय तक रहेगा आपके शरीर में, ठीक है, रक्त को दूषित करेगा, दैट इज मीन दूषी विष, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हिक्का कास विष के कौन से बेग का लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। हिक्का कास विष के कौन से बेग का लक्षण है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, या फिर षष्ठ, बताइए। देखिए
हिक्काकाश विश्व के चरक के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, हिक्काकाश विश्व के कौन से वेग का लक्षण है? तो ये है आपके चतुर्थ वेग का लक्षण। कौन से वेग का लक्षण? चतुर्थ वेग का लक्षण, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, हिक्काकाश विश्व के चरक के अनुसार चतुर्थ वेग का लक्षण है, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। विश्व के वेग पूछे जाएंगे, याद रख लो। चरक के अनुसार 8 है, सुश्रुत के अनुसार 7 है। विश्व के वेग जब भी बात होगी तो यही पूछता है एग्जामिनर, इतना सा डिफरेंट बना के। चरक के अनुसार 8, सुश्रुत के अनुसार 7, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दूषी विष लक्षण, क्या ये अतिसार, दूष्योदर, वर्णहानि या फिर उपरोक्त सभी? दूषी विष के लक्षण यहाँ पर पूछ रहा है एग्जामिनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखिए, अगर ऑप्शंस में ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए, दूषी विष के लक्षण कौन कौन से हैं? आपका मूर्छा भी है, बमन, रोमशात, अतिसार, दुष्योदर या और वर्णहानि। ये वर्ड्स याद रख लो, इसके बाहर नहीं है, इन शब्दों के बाहर नहीं है बस, ठीक है। जो जो शब्द मैं आपको करवा रहा हूँ बस उनको भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये काफी, ठीक है। विष के पंचम वेग का लक्षण, अब बताइए। देखिए, विष के पंचम वेग का लक्षण है पर्व भेद, ऑप्शन नंबर ए। कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसके में आपको मैं वर्ड्स बता देता हूँ। विष के पंचम वेग ही पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। पर्व वेद, अगर पर्व वेद यहाँ पर ना हो तो क्या करें भाई, इसको चूज करें। देखिए, विष के पंचम वेग के जो आपके लक्षण है वो ये शब्द है आपके, बस। आपका कफ प्रसेक हो गया, विवरणता हो गया, प्रवेद हो गया, पक्वाशय हो गया, पीड़ा हो गया, सर्पदोष प्रकोप हो गया, बस ये वर्ड्स है आपके विष के पंचम वेग के लक्षण। और पंचम ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और शब्दों का जाल है, ठीक है, इसलिए कई बार पर्व भेद नहीं डालेगा, आपसे कफ प्रसिक विवरणता पूछ लेगा, या फिर पीड़ा पूछ लेगा, या फिर सर्पदोष प्रकोप डाल देगा वहां पे ऑप्शन में। तो विष के पंचम वेग का लक्षण बस ये याद रखो, जितने वर्ड्स मैंने आपको बताए, सिंपल है, याद हो जाएगा। एक दो बार देखिए, याद हो जाएगा। पीडीएफ ले लीजिए, कहाँ पे मिलेगी? टीचमेंट ट्यूशन ऐप डाउनलोड करो, आईडी बनाओ, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी पता नहीं लगता है, व्हाट्सएप डाल दो। पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। पढ़ेंगे तो हो जाएगा, दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स, कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, सिंपली व्हाट्सएप डाल दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।